नमस्कार, स्वागत है आपका मुख्य समाचारों के इस वीडियो में। यहां मिलती हैं सबसे पहले सबसे सटीक और बिल्कुल निष्पक्ष खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ऐतिहासिक दिन मनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी शनिवार को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को देश को समर्पित करेंगे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है जो भारत की ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही पीएम उड़ान योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत करेंगे। अगली खबर, महाराष्ट्र में एक भयानक हादसा की खबर आई है। अहिल्यानगर के राहुरी इलाके में कोंढवड़ गांव के पास आज सुबह बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 50 बच्चे सवार थे। हादसे में 15 छात्र घायल हो गए हैं और एक की हालत गंभीर है। गनीमत यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। घायल छात्रों को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर, राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित करोड़ों रुपए की चोरी की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस एंगल की भी जांच कर रही है कि कहीं चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों को गलाकर उनकी पहचान तो नहीं मिटाई गई है। जांच में पाया गया है कि मंदिर प्रबंधन में अनियमितताएं हुई हैं। मामला काफी गंभीर है और शीर्ष स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। अगली खबर, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में बड़ी खबर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के युद्ध विराम प्रस्ताव को नकारते हुए साफ कर दिया है कि युद्ध के लिए निर्धारित उद्देश्यों के पूरा होने तक लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच रूस के कीव पर गुरुवार के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। यूक्रेन सरकार इन हताहतों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा रही है। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण समारोह संपन्न हुआ है। भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत की ओर से श्रद्धांजलि दी। इस समारोह में 100 से अधिक देशों के नेता शामिल हुए। यह भारत ईरान संबंधों को और भी मजबूत करने का संकेत देता है। अगली खबर, सीरिया की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आई है। दमिश्क में हुए कैफे विस्फोट की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि इस विस्फोट में 9 लोगों की जान चली गई है और 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। विस्फोट की जिम्मेदारी किसने ली है यह अभी स्पष्ट नहीं है। सीरिया के सुरक्षा एजेंसियां सघन जांच में लगी। अगली खबर, क्रिकेट की दुनिया से एक महत्वपूर्ण मैच की खबर है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक गेंदबाज की अगली खबर। क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी उम्मीद है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को आज शायद अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में पहली बार मैदान उतरने का मौका मिल सकता है। वैभव को आयरलैंड के दौरे पर मौका नहीं मिला था। इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 में उन्हें अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। कप्तान श्रेयस अय्यर का लक्ष्य अपनी पहली जीत दर्ज करना है। अगली खबर, शेयर बाजार में लगातार चौथे हफ्ते बढ़त देखी जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के चलते भारतीय बाजार को राहत मिल रही है। इस हफ्ते सेंसेक्स में 663 अंकों की बढ़त रही है, जबकि निफ्टी 214 अंक बढ़ गया है। शुक्रवार को सेंसेक्स 262 अंक बढ़कर 70,764 पर और निफ्टी 95 अंक बढ़कर 24,271 पर बंद हुआ। अगली खबर, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 3% का उछाल आया, क्योंकि जून में इनकी गाड़ियों की बिक्री 37% बढ़कर 1.6 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई। नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान, यूनिलीवर, टाइटन और बजाज ऑटो के शेयर भी 2% तक मजबूत हुए। इस बीच मेटल और एनर्जी सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। अगली खबर, सरकार ने आर्थिक पहलुओं के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। इथेनॉल उद्योग के विशेषज्ञों से सरकार सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर सफाई पेश करेगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग से वाहनों का माइलेज कम होने
और विभिन्न पुर्जों के खराब होने को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सरकार इन मुद्दों पर विशेषज्ञों की राय लेने का कदम उठा रही है। अगली खबर, महाराष्ट्र में मानसून की भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की है। लोगों से अपील की जा रही है कि वह घर पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। अगली खबर, दिल्ली में निर्वाचन विभाग एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर रहा है। उपराष्ट्रपति पी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया के तहत विधिवत भरा हुआ गणना फॉर्म जमा किया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने देव एरो और ब्लॉक के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति भवन में यह गणना प्रक्रिया पूरी करवाई है। यह दिल्ली में मतदाता सूची की चल रही विशेष गहन समीक्षा का हिस्सा है। अगली खबर, भारतीय राजनीति में कैबिनेट के दायरे में बदलावों की बातें सुनाई दे रही हैं। नए चेहरों को कैबिनेट फेरबदल में जगह मिलने के आसार बढ़ रहे हैं, जबकि पुराने नेताओं को संगठन में शिफ्ट किए जाने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा जोरों पर है। सरकार के आंतरिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर हैं। नितिन नवीन ने लखनऊ में एक बड़ा रोड शो आयोजित किया है, जिसमें राज्य बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। राज्य बीजेपी की नई टीम के गठन के बाद उत्तर प्रदेश का यह नितिन नवीन का पहला दौरा है। यह दौरा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है। तो ये थे आज के 15 मुख्य समाचार। राजनीति से लेकर खेल, व्यापार और मनोरंजन तक सभी क्षेत्रों से आई महत्वपूर्ण खबरें। आशा है कि ये सभी अपडेट आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहे होंगे। कृपया हमारे समाचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि आप कभी भी कोई महत्वपूर्ण खबर मिस न करें। धन्यवाद हमारे साथ इस समाचार यात्रा में जुड़े रहने के लिए।